में टॉक वॉर शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो समेत तमाम फिजिकल प्रचार पर रोक लगाई हुई है। लिहाजा सियासी दलों ने वक्त की अहमियत को समझते हुए डिजिटल माध्यम से प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सियासी दलों के चुनाव लड़ने की वजह अपने तरीके से समझाई तो लंबे वक्त तक मीडिया के सामने नहीं आई मायावती ने भी अपनी पार्टी का चुनावी एजेंडा बताया। कांग्रेस भी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। All elections of 5 states will be conducted in 7 cases. कोविड की चुनौतियों के बीच यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी युद्ध जीतने की तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सियासी दलों की वर्चुअल तैयारियां भी सामने आने लगी हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर, सभाओं पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ पार्टियों के पास डिजिटल तरीके से ही प्रचार का साधन बचा है। डोर टू डोर कैंपेन बची है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही क्षेत्रों में महारत रखती है और उसने बाकायदा योजना तैयार कर रखी है, जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। डोर टू डोर कैंपेन तो होगी ही होगी, साथ साथ डिजिटल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों तक पहुंचेगी और अपने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं को भी बताएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो बड़े नेताओं की बातें हैं, जो उनके संबोधन हैं, उसको भी डिजिटल माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वो हर तरीके से पहुंच सकें। एक तरफ बीजेपी डिजिटल तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ वर्चुअल माध्यम से विपक्ष को घेरा जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस की और विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी राजनीतिक दलों की हार की वजह और वो क्यों चुनाव लड़ रही हैं, ये भी बताया। अलग अलग कारण से चुनाव, यह बात प्रदेश की जनता के मन में एकदम स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी वो अपनी जमीन बचानी है, संपत्ति बचानी के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है और ओवैसी जैसे लोग आग लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। यानी स्थिति एकदम स्पष्ट है कि किसी को सिर्फ जमीन बचानी है, किसी को सिर्फ इज्जत बचानी है, किसी को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी है, किसी को सिर्फ आग लगानी है और केवल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। सपा अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बीएसपी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लड़ रही है। एआईएमआईएम पार्टी सिर्फ आग लगाने के लिए मैदान में है। वर्चुअल तरीके से लोगों तक पहुंच बनाने और प्रचार करने को लेकर राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ गया है। कोरोना के बिगड़ते हालात और कैंपेन कर्फ्यू का असर सबसे ज्यादा बसपा पर पड़ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती क्षेत्र क्षेत्र जाकर फिजिकल रैली नहीं कर पा रही। ऐसे में बसपा प्रमुख ने भी आज वर्चुअली कॉन्फ्रेंस की। इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। बीजेपी और बीएसपी वर्चुअल रेस में कूदी तो कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की तो प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। Already Modi ji did everything for his party. Since 1 month he is touring and more than 10-15 times he visited UP. So there is nothing for the ruling party
to do it. इस चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा प्रयोग होने की उम्मीद है। चुनावी रैली पर लगी रोक के बाद एक बार फिर से पार्टियां वर्चुअल रैली करने में जुट गई हैं। लेकिन क्या यूपी के इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल वर्चुअल रैली के जरिए अपने मतदाताओं को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? और इससे पार्टियों को कितना फायदा मिलेगा? इस तरह के कई सवाल हैं जो मन में उठ रहे हैं, जिनका जवाब अब 10 मार्च को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते कुछ नेताओं को हसीन सपने भी आने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने 11 मार्च को हवाई टिकट सीएम योगी के लिए बुक किया है, क्योंकि उनको लगता है कि नतीजों के बाद सीएम योगी को बीजेपी भी नहीं पूछेगी। आईपी सिंह की इस अजीबोगरीब हरकत पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. शायद चुनाव आयोग के इस ऐलान का इंतजार सबसे ज्यादा समाजवादी नेता आईपी सिंह को ही था। चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे अति आत्मविश्वास के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ओवर कॉन्फिडेंट आईपी सिंह ने जनता के फैसले से पहले ही निजी राय जग जाहिर कर दी है। आईपी सिंह ने आगामी 11 मार्च की एक हवाई टिकट सीएम योगी के लिए लखनऊ से गोरखपुर की बुक करवा दी है। आप सोच रहे होंगे भला आईपी सिंह सीएम योगी के लिए टिकट क्यों बुक करवाएंगे? तो आप खुद ही सुन लीजिए कि इसके पीछे समाजवादी आईपी सिंह क्या दलील दे रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया है तो 10 तारीख को उसका परिणाम आएगा। 11 तारीख को जब परिणाम आएगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उस वक्त योगी आदित्यनाथ से मिलने बीजेपी के नेता भी नहीं आएंगे। इसलिए हमने उनके लिए एयर टिकट बुक करा दिया है, सुरक्षित करा दिया है, जिससे ससम्मान वो लखनऊ से गोरखपुर अपने मठ पहुंच सके और मठ के बाद उनकी वापसी उनके घर उत्तराखंड हो सके। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग होनी है और नतीजे 10 मार्च को आने हैं। आईपी सिंह ने नतीजों के अगले दिन के हिसाब से सीएम योगी का टिकट बुक करवा दिया है। वोटिंग से पहले चुनावी नतीजों का आकलन कर आगे का कदम बढ़ाकर समाजवादी आईपी सिंह भले ही अपने आप को पॉलिटिकल पंडित समझ रहे हों, लेकिन असल फैसला तो जनता को ही करना है। अब ये बात उन्हें कौन समझाए? खैर, आईपी सिंह के इस कदम से बीजेपी को समाजवादी पार्टी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने योगी जी का गोरखपुर का रिटर्न टिकट बुक करवाया है। मुझे लगता है कि जो लोग खुद घर बैठे हों उन्हें टिकट की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने जो रिटर्न टिकट बुक करवाया है, इसी टिकट पे योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ गोरखपुर की वापसी करेंगे और उस दिन केवल गोरखपुर नहीं, बाबा बनारस में जाके बाबा के दर्शन करेंगे, गोरखपुर मठ में भी पूजा पाठ करेंगे और लखनऊ में भी वो कहीं ना कहीं जो उनका पद है उस दायित्व को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आईपी सिंह का समाजवादी साइकिल लखनऊ तक पहुंचने का भरोसा कितना सटीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी भी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। खुद सीएम योगी को अपनी सरकार के गुड वर्क पर पूरा भरोसा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ने अनुमान के आधार पर सीएम योगी का हवाई टिकट बुक करा दिया, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के समाजवादी पार्टी के नेता ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, जुलूस यानी कि हर तरह के फिजिकल प्रचार पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि मानते ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा होते ही लखीमपुर खीरी का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आज पूरे जनपद में जहां लखीमपुर खीरी एसपी
जिलाधिकारी और सीडीओ ने खुद मुख्यालय पर जगह जगह जाकर होर्डिंग उतरवाए, तो वहीं मुख्यालय की तहसीलों पर भी तहसील प्रशासन ने कमान संभाली है। लखीमपुर खीरी की निगाहसन विधानसभा की जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी आर.एस. कुशवाहा एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए। हालांकि सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उनके उस कार्यक्रम, उस आयोजन को रुकवाया और तत्काल वहां से उस जनसभा को स्थगित किया गया है। हालांकि थानाध्यक्ष ने बातचीत करने पर बताया कि पूरे मामले का वीडियो बनवाया गया है और जल्द ही आचार संहिता के नियमों के तहत कार्रवाई भी कराई जाएगी। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। हर सियासी दल अपने अपने तरीके से जनता का आशीर्वाद पाने में जुटा है। इस बीच आईपी सिंह जैसे बयानवीर भी सक्रिय हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि जैसा उन्होंने सोच रखा है वैसा ही होने वाला है। जनता के फैसले से पहले टिकट बुक करवाने जैसा कदम अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 10 मार्च को किसके हक में यूपी की जनता का फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।